ये वाला सिचुएशन याद है सबको? नॉर्मल सिचुएशन, अगर इंडियन सिटीजन है, एम्प्लॉयमेंट पर्पज से बाहर जा रहा है, इंडियनशिप के साथ बाहर जा रहा है, इंडियन सिटीजन है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन है, उसका 15 लाख से इनकम ज़्यादा हो गया, एंड डीम्ड रेसिडेंट। ये सारा कंसेप्ट हम लोग पढ़ लिए थे। उसमें नॉर्मल सिचुएशन में क्या बोलता था, प्रीवियस ईयर में कितने दिन रहना है यहाँ पे इंडिया में, 182 डेज या फिर उससे ज़्यादा, या फिर 60 डेज प्लस चार प्रीवियस ईयर में, चार प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 365 डेज उसको रहना है, तभी जाके उसको हम लोग क्या बोलेंगे बताओ जल्दी से? हाँ, इंडियन रेसिडेंट बोल देंगे, ठीक है। और अगर वही, अगर एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए बाहर जा रहा है या इंडियनशिप में बाहर जा रहा है, उसके लिए क्या होने वाला है, खाली 182 डेज का ही कंडीशन रहने वाला है, 60 डेज वाला कंडीशन उसके वहाँ पे हट जाता है। अगर कोई इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन घूमने आया इंडिया में और उसका इनकम 15 लाख से ज़्यादा या 15 लाख से कम है, तो उसके लिए वो 60 डेज वाला कंसेप्ट क्या हो जाएगा, अगर 15 लाख से ज़्यादा इनकम हुआ तो डेज को कम कर देंगे, टैक्स लेना है ना, तो 120 डेज हो जाएगा। अदरवाइज 60 डेज की जगह क्या करेंगे, 182 डेज कर देंगे, ठीक है। दैट मीन्स उसके बाद जो 15 लाख से नॉट एक्सिड 15 लाख है ना, नॉट एक्सिड 15 लाख, ठीक है, नॉट एक्सिड 15 लाख में खाली एक ही कंडीशन पकड़ लो, 182 डेज रहेगा तो पक्का वो हो जाएगा इंडियन सिटीजन, ठीक है, क्योंकि पहले वाला कंडीशन तो सेटिस्फाई कर ही गया ना, वो तो पहले वाला आराम से कंडीशन सेटिस्फाई कर ही जाएगा, तो ये कंडीशन देखने का ज़रूरत ही नहीं है उसको लिए। क्लियर? मतलब खाली यही वाला चीज़ तुमको याद रखना है। अगर एक्सिड 15 लाख हो रहा है, दैट मीन्स क्या हो रहा है, एक्सिड 15 लाख अगर हो रहा है दैट मीन्स 60 की जगह 120 दिन पढ़ोगे, और ये वाला कंडीशन भूल ही जाओ अगर नॉट एक्सीडिंग 15 लाख है तो। हाँ, क्योंकि ये रूल्स है, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रूल्स बना के रखे, मैं कुछ नहीं बोला, ठीक है। और डीम्ड रेसिडेंट कौन है, सुन लो, और डीम्ड रेसिडेंट कौन है, डीम्ड रेसिडेंट मतलब जो इंडियन सिटीजन है, उसका इनकम एक्सीड कर गया 15 लाख से ज़्यादा, और वो कोई भी सेटिस्फाई नहीं किया बेसिक कंडीशन, बेसिक कंडीशन मतलब 182 दिन और 60 डेज प्लस 365 डेज, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, नॉट लायबल टू पे टैक्स एनी अदर कंट्री, वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, भाई तुम मेरा इंडियन रेसिडेंट हो, ठीक है, टैक्स तुमसे लेंगे। तो इसका एक सम है यहाँ पे, अच्छे से देखोगे, ठीक है। इंडियन सिटीजन, सुनो ना, इंडियन सिटीजन लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब इसके पहले 365 डेज पूरा 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 था, फर्स्ट टाइम ऑफ अप्रैल 2024, कहाँ पे गया पता है, टोक्यो, ठीक है। और शी केम टू इंडिया ऑन 11 जनवरी 2025 फॉर ओनली 170 डेज, तो 170 डेज के लिए वो आ गई, कब आई, 11 जनवरी 2025। मेरा प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर क्या है, 25-26, प्रीवियस ईयर क्या होने वाला है, प्रीवियस ईयर होने वाला है 24-25, कब से शुरू होगा, 1/4/24 से लेके 31 मार्च 25 तक, ठीक है। वो 1/4/24 के निकल गई, मतलब 1/4/24 के निकली, मतलब एक तारीख को तो था इंडिया में लैंड जिस दिन रहे, मतलब एक तारीख को वो निकला, इसका मतलब ये नहीं कि एक तारीख से हम लोग काउंट करना छोड़ देंगे, एक तारीख में तो इंडिया में वो उसका पैर था ना, मैं मान लूंगा उसको, एक तारीख जिस दिन लैंड किया, लैंड हो गया ना, पैर रख दिया ना इंडिया, एक दिन काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो एक तारीख को निकल के, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि एक तारीख को छोड़ देंगे, काउंट रहेगा, तो एक तारीख को हो गया काउंट, उसके बाद वो वापस कब आया, 11 जनवरी को वापस आया, कब आया बताओ, तो जनवरी में कितना महीना, कितना दिन होता है, 31, तो 31 - 11 कितना होता है, 31 - 11 कितना होता है, 20, और उस दिन तो पैर रखा था ना, तो +1, तो कितना होने वाला है, 21, नहीं समझ में आया, क्योंकि 31, अगर तुम 11 से काउंट करो, देखो 11 12 13 14 ऐसे करो, देखोगे 21 ही आता है, देखो 21 ही आता है, काउंट करोगे तो देखो ना 21 ही आता है, 11 से लेके 11 12 13 14 15 ऐसे करो। इससे बेटर क्या है, उतना तो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, कैसे बेटर है, जनवरी में कितना दिन है, तो 31, 11 यहाँ पे हुआ, -11, तो कितना दिन हुआ, 20 डेज, +1 कर दो, 21 डेज, एकदम, तो +1 कर दोगे, तो 11 से आया 31 तक रहा, तो कितना दिन रहा इंडिया में,
20 days प्लस 1 days, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 21 days। कितना दिन हो गया? ठीक है, फिर फरवरी में भी रहा, मार्च में भी रहा, तो 81 डेज हो गया। क्लियर? मैं 25-26 तो देखने वाला ही नहीं हूँ। ठीक है, ये करना या नहीं करना बेकार है, मेरे को प्रीवियस ईयर तक देखना है। तो ये जो किया हुआ है इसको नहीं करो, बेटर है। तो 81 डेज रहा, ये पहली बार इंडिया छोड़ के बाहर गई, इंडियन सिटीजन है। इसके लिए कौन सा कंडीशन हम लोग देखने वाले हैं? तीनों में से कौन सा, चारों में से कौन सा होने वाला है? पहला, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ? पहले तो ये नॉर्मल सिचुएशन है, थोड़ी ना एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर गया। तो उसके लिए क्या होगा? इंडिया का रेसिडेंट होने के लिए क्या करना होगा? 182 डेज रहना होगा। क्या करना होगा? 182 डेज नहीं था वो, कोई बात नहीं, सेकेंड कंडीशन देखते हैं। 60 डेज, हाँ कितना दिन था? 81 डेज था वो, 81 डेज था ना वो, 81 डेज था ना वो। तो 81 डेज का मतलब क्या हो गया? उसको 60 दिन से ज्यादा रहना होगा। तो रहा कितना वो? 81 डेज हो गया। और प्रीवियस 4 साल में 365 डेज रहा कि नहीं रहा? रही थी, तो पहली बार निकली है टोक्यो के लिए, मतलब क्या हो जाएगा? वो इंडियन रेसिडेंट हो जाएगा। क्वेश्चन में कहीं पे एम्प्लॉयमेंट पर्पस नहीं लिखा हुआ था। सुनो ना, मैं यहाँ पे थोड़ा भावना में बह गया और गलत बोल दिया। यहाँ पे पढ़ा ही नहीं मैं ज्वाइनिंग जॉब, यहाँ पे नहीं पढ़ा मैं ज्वाइनिंग जॉब के लिए गया। हमको लगा घूमने गई है, ठीक है, टोक्यो में घूमने गई है। अगर टोक्यो में घूमने जाती देन वो रेसिडेंट हो जाती, नॉर्मल सिचुएशन में आ जाती। बट वो कहा किसके लिए गई? मतलब उसको खाली 182 डेज का ही कंडीशन है, सेकंड वाला कंडीशन का कोई स्कोप ही नहीं है। तो क्या बन जाएगी वो? एम्प्लॉयमेंट पर्पस के गई, तो ये क्या बन जाएगी? नॉन रेसिडेंट फॉर AY 25-26। कितना अच्छे से हो गया ना ये वाला सिचुएशन देख के। हाँ, जब पढ़ा रहे थे तब तो बोल रहे थे बहुत टफ है। ठीक है, याद हो जाएगा देखते देखते। नेक्स्ट, जब वो रेसिडेंट बन गई है, मतलब जब वो रेसिडेंट बन जाता है, उसके बाद हम लोग देखते हैं वो इंसान ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है। हाँ, मतलब वो इंसान ऑर्डिनरी है या फिर नॉट ऑर्डिनरी है। देखो यहाँ पे समझ में आ रहा है, रेसिडेंट समझ में आ गया। रेसिडेंट के लिए हम लोग को 4 कंडीशन देखना होता है, 1 2 3 4, 4 कंडीशन होता है, 4 सिचुएशन आता है, उसमें सारा कंडीशन आता है। वो सिचुएशन का सेटिस्फाई कर जाता है, दैट मीन्स वो क्या बन जाएगा? रेसिडेंट बन जाएगा। वो रेसिडेंट बनने के बाद मैं उसको देखने वाला हूँ, चेक करने वाला हूँ वो इंसान ऑर्डिनरी है या फिर नॉट ऑर्डिनरी है। ठीक है, चेक करने वाले हम लोग। ठीक है, वो चेक करने के लिए भी कुछ कंडीशन दिया हुआ है। क्या क्या कंडीशन दिया हुआ है ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी में? यहाँ पे जो कंडीशन है उसको हम लोग बोलते हैं एडिशनल कंडीशन। मतलब क्या बोला जाता है? एक्स्ट्रा कंडीशन, एडिशनल कंडीशन, एडिशनल कंडीशंस टू मीट द टेस्ट। टेस्ट मतलब टेस्ट नहीं करना, वो मतलब उसको रेसिडेंट है कि नहीं, ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट। सेक्शन 6(6), पहला वाला सेक्शन क्या था? 6(1), ये वाला क्या था? 6(6). एक्स्ट्रा कंडीशन, एडिशनल कंडीशन, इसमें दोनों का दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा, अदरवाइज हम क्या बोलेंगे? नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। रेसिडेंट तो बन गया, नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। अगर दोनों ही दोनों सेटिस्फाई कर गया मतलब वो क्या हो जाएगा? ऑर्डिनरी है। अगर दोनों में एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, क्या करोगे? एकदम। अ रेसिडेंट इंडिविजुअल इन इंडिया, रेसिडेंट जो है इंडिया में है, वो फर्दर हम लोग उसको कैटेगराइज करते एज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। एक हुआ है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, दूसरा हुआ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। क्लियर? क्या बोलना चाह रहे? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट कब होने वाला है? इफ अ रेसिडेंट सेटिस्फाई फॉलोइंग टू एडिशनल कंडीशंस, फॉलोइंग टू एडिशनल कंडीशन, अगर दोनों ही का दोनों ही एडिशनल कंडीशन वो सेटिस्फाई करता है, उसको हम लोग क्या करेंगे? ट्रीटेड एज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया। मतलब समझ में आया? उसको क्या करना होगा? दोनों का दोनों ही कंडीशन क्या करना होगा?
सेटिस्फाई करना होगा, तभी जाकर उसको हम क्या बोलेंगे, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। इसके अंदर कुछ ऐसा कुछ ये नहीं है। क्या बोल रहे, ही हैज बीन रेसिडेंट इन इंडिया, रेसिडेंट होना है एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। मतलब 10 साल में से 2 साल में उसको रेसिडेंट बनना है। रेसिडेंट बनने का कंडीशन क्या है, वो 4 सिचुएशन। क्लियर। 10 साल में कितना साल का रेसिडेंट होना होगा, कोई भी 2 साल का रेसिडेंट होना है। 10 साल का मतलब क्या होता है, 14-15 से लेके तुम्हारा 24-25 तक। 24-25 चल रहा है ना, 10 साल पीछे जाओ क्या हो जाएगा, 14-15। समझ में आ गया। 14-15 से लेके 24-25 तक तुम्हारा ये करना होगा। मतलब 24 से तुम 10 माइनस कर दो, देखो 14 आ जाता है। 15 से 25 से 10 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा तुम्हारा 15 हो जाएगा। तो 14-15 से लेके तुम्हारा इतना तक तुमको क्या करना होगा, ये देखो 14-15, ठीक है। 10 साल माइनस कर दो, 14-15 हो जाएगा। तो 10 साल हो जाएगा तुम्हारा। 10 साल में कितना दिन रहना, कितना साल रहना होगा उसको, 2 साल का रेसिडेंट बनना है। डन। उसके बाद एंड क्या लिखा हुआ है, मतलब प्लस ये भी सेटिस्फाई करना होगा उसको। 730 डेज या फिर मोर रहना होगा 7 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस। मतलब पीपीवाई में प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 10 साल में 2 साल का रेसिडेंट एंड 730 डेज 7 साल में। टू आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग ईयर्स एंड 730 डेज और मोर 7 प्रीसीडिंग ईयर्स। अगर ये हो रहा है देन आर ओ आर हो जाएगा, अगर नो हो रहा है तो आर एन ओ आर होगा। क्लियर हो गया। तो पहला सिचुएशन समझ में आ गया। ये सिचुएशन तो तुमको आता ही है, 3 सिचुएशन, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या क्या आ जाएगा, एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन में क्या बोल रहे हैं, एडिशनल कंडीशन में क्या बोल रहे हैं बताओ। एडिशनल कंडीशन में क्या बोल रहे हैं, उसको रहना है 2 आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग ईयर्स एंड 730 डेज और मोर, ये वाला चीज, ये एडिशनल कंडीशन है। समझ में आया कि नहीं आया। 10 तो प्रीवियस ईयर में से 2 प्रीवियस में उसको रेसिडेंट होना है। 24 सुनो, 24-25 है, 24-25 है से लेके 14-15, ये जो 10 साल का पीरियड है, इस 10 साल के पीरियड में उसको कितना साल रहना होगा, रेसिडेंट होना होगा। एंड 7 साल में उसको 730 डेज उसको रहना है। कितने दिन रहना होगा, 7 ईयर्स में। 24-25 से लेके 7 ईयर्स पीछे कितना दिन रहना होगा, 730 डेज। दोनों का दोनों ही अगर सेटिस्फाई करके वो क्या बन जाएगा, रेसिडेंट एंड, अगर नहीं करते तो क्या बोलेंगे उसको, नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। क्लियर। रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। इफ रेसिडेंट इंडिविजुअल डज नॉट सेटिस्फाई बोथ द कंडीशंस गिवन 6 ही इज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। मतलब मैं जो बोला, अगर रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने के लिए क्या करना होगा, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा, अदरवाइज नहीं। तो ये समरी अगर पढ़ोगे, बस 2 पेज का समरी पढ़ोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि कैसे करके करना होगा। पहले पेज का ये हुआ, सेकेंड पेज का ये हुआ, ठीक है। समझ में आया। ओके। एक बार ये वाला सिचुएशन देखो, ये वाला सिचुएशन नॉर्मल वाला सिचुएशन देखो। 182 डेज रहा, ठीक है, रेसिडेंट हो गया, दोनों ही सेटिस्फाई कर गया, मतलब आर ओ आर। क्लियर। पहले वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, दूसरा वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, ये भी कर गया, ये भी कर गया, क्या हो जाएगा, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। ये सेटिस्फाई किया, एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया एडिशनल में, क्या बन जाएगा, आर एन ओ आर। एकदम, मतलब एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा कोई भी एक, एंड एडिशनल में दोनों ही सेटिस्फाई करना होगा।
ठीक है। फिर इसका भी सेम सिचुएशन हो गया, ये वाला कंडीशन नहीं हो तो RNOR हो गया। क्लियर, समझ में आया? दोनों का दोनों ही सेटिस्फाई कर गया, रेसिडेंट है, बट एक सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब क्या बन जाएगा? नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। एक सेटिस्फाई नहीं किया, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। यहाँ पे दोनों में से सॉरी सब सेटिस्फाई कर गया, मतलब क्या हो गया? R1। अब यहाँ पे क्या हो गया? ये नहीं सेटिस्फाई किया, ये नहीं सेटिस्फाई किया, ये नहीं सेटिस्फाई किया, ये नहीं, रेसिडेंट ही नहीं बनेगा। इसके बाद कोई सिचुएशन होगा? हाँ होगा, अगर एम्प्लॉयमेंट पर्पज से निकला तो। अगर कोई डीम्ड रेसिडेंट होता है, एन इंडिविजुअल शैल बी डीम्ड टू बी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया। ठीक है, अगर वो सिटीजन हुआ इंडिया का, टोटल इनकम उसका 15 लाख से ज़्यादा हो गया, नॉट लायबल टू पे टैक्स इन अदर कंट्री, ही इज डीम्ड रेसिडेंट, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डीम्ड रेसिडेंट हमेशा क्या होने वाला है? रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। ठीक है, डीम्ड रेसिडेंट हमेशा क्या होने वाला है? रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। क्लियर, चाहे वो कुछ भी हो। An individual shall be deemed to be resident but or not ordinary resident if citizen of India comes on a visit। ठीक है, टोटल इनकम ये हुआ, एक्सिट कर गया 15 लाख, 120 दिन 4 साल में। मतलब डीम्ड रेसिडेंट हमेशा क्या होने वाला है? डीम्ड रेसिडेंट का कांसेप्ट पता है? डीम्ड रेसिडेंट हमेशा क्या होने वाला है? जल्दी से बताओ। डीम्ड रेसिडेंट हमेशा क्या होने वाला है? रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। देखो क्वेश्चन नंबर 3, X left India 13/10/2009 after he came India first time, after he came first time 2nd May 2024, left India on June 25 and December 1st. Determine the his residential status assessment year each of the following cases। दोनों केस में बताना होगा, 1 में क्या होने वाला है एंड 2 में क्या होने वाला है। ठीक है, तो लेफ्ट इंडिया 13/10/2009 मतलब बहुत पहले। मेरा प्रीवियस ईयर क्या होगा? ठीक है, तो मई 2024 में पहली बार आया है। ठीक है, लेफ्ट इंडिया ऑन जून 2024, तो मतलब मई में रहा एंड जून में रहा। क्लियर, मई में रहा एंड जून में रहा। मई में कितने दिन रहेगा बताओ? मई में 28 डेज कैसे होता है? मई में कितना दिन? 31 डेज होता है या 30 डेज होता है मई में? 31। वैसे क्या देख रहे, अप्रैल में 30 होता है तो मई में 31 होने, ऐसे करके याद रखो। 31 होता है, 2 दिन माइनस कर दो, ठीक है, प्लस 1 दिन, 1 दिन कर दो, तो 30 दिन रहा था ना। 2 तारीख को तो लैंड कर गया था। 1 तारीख को छोड़ दो, 1 तारीख को नहीं था, तो 31 डेज में 1 दिन नहीं था, कितने दिन है भाई? 30 डेज, मतलब 1 प्लस कर देंगे। उतना क्यों सोचेंगे, माइनस करो फिर 1 प्लस कर दो, खत्म। ठीक है, तो 30 दिन रहा। जून में कब निकला है वो? तो 25 दिन रहा। मतलब जिस दिन लैंड करेगा, प्लेन आ गया, उसको भी काउंट करना है, मतलब उसका 1 दिन हुआ। मतलब मई 2 से लेके मई 31 कितना दिन होता है? गिनो बैठ के, तुम अगर गिनना चाहते हो तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे करके गिनते जाओ। 30 डेज तुम्हारा पूरा आएगा। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा 15 होता है, 10 11 12 13 14 15, 15 यहाँ पे होता है और यहाँ पे 15 होता है, 30 दिन होते हैं। काउंट करो एक बार, -2 कर दो, कितना आ गया? 29। उस दिन तो लैंड कर गया था, तो +1 कर दो, एकदम लैंड करने का टाइम में। हाँ, एक और में तो हो ही गया। ठीक है, तो कितना दिन हो गया? 30 + 25 कितना दिन हो गया? तो हाँ, वो तो काउंट कर लिया, तो 25 डेज 25 को वो चला गया, 25 को चला गया ना, 25 को चला गया ना। ठीक है, तो 25 तक कितने ले रहे हैं हम? 25 तक तो ले रहे, हाँ 25 तक तो ले रहे, 24 तो नहीं ले रहे ना। क्लियर, डांट समझ में आया? वहाँ पे माइनस कर दिया इसके कारण। डन, 55 डेज रहा,
ये सिचुएशन क्या हो जाएगा, वो 60 डेज वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया। वेरी गुड, क्या बन जाएगा, नॉन रेसिडेंट। उसके बाद सेकेंड सिचुएशन में क्या हो रहा है, वो दिसंबर 1 में निकला है। दिसंबर 1 में निकला है मतलब दिसंबर 1 में निकला है तो मई में 30 डेज था। क्लियर, एकदम काउंट करेंगे, एकदम 1 दिसंबर निकले ना 1 तारीख को रहा तो इंडिया में एक दिन, तो मई में 30 हो जाएगा, जून में रहेगा, जुलाई में रहेगा, अगस्त में रहेगा, सितंबर में रहेगा, नवंबर में रहेगा, दिसंबर में एक दिन, 214 180 डेज सेटिस्फाई कर गया, रेसिडेंट बन गया। नेक्स्ट बताओ, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट या रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, इसके लिए क्या करना होगा, दो कंडीशन था, 730 टू प्रीवियस, टू प्रीसीडिंग, टू आउट ऑफ तो 1450 से लेके कब तक, 24-25 तक क्या हो रहा है, उसको 2 प्रीवियस ईयर में रहना है ना। वो तो निकल गया 2009 में ही निकल गया, 14-15 से पहले ही निकल गया, कैसे रहेगा वो, क्या बन जाएगा फिर, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। बट इसको तुमको लिख के आना होगा, जो समझे हो ना उसको तुमको लिख के आना होगा। क्लियर, इतना हो गया, ठीक है। तो हम लोग इतना तक कर लिए, इसके बाद ईयर प्रॉब्लम हम लोग शुरू करने वाले हैं, ईयर प्रॉब्लम कर लेंगे, फिर इंसिडेंस और टैक्स करेंगे, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। डन फॉर द डे।